नमस्ते, हरिओम। तुलसी के लाभ ही लाभ हैं। अगर आप नियमित रूप से तुलसी का सेवन करते हैं तो आप संपूर्ण स्वास्थ्य को पा सकते हैं। और यही कारण है कि तुलसी को हमारी महान सनातन संस्कृति में आराधना तक उसकी की जाती है। तुलसी की पूजा की जाती है ताकि उसका संरक्षण हो सके, संवर्धन हो सके। पर क्या आप जानते हैं कि तुलसी, जिसके अनेकानेक गुण हैं, जिसे सबसे बड़ा एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक तक माना गया है, एंटी इन्फेक्शन माना गया है, विदेशों में तुलसी पर अनेकानेक शोध हो रहे हैं और जितनी भी एलिमेंट्स हैं उसमें तुलसी के लाभ ही लाभ हैं। इस तुलसी का सेवन आखिर हमें करना कैसे चाहिए? हाल ही में एक वीडियो में हमने आपके साथ साझा किया था कि तुलसी का सेवन करना चाहिए, और अगर आप जानना चाहते हैं कैसे करना चाहिए तो हमें लिखकर ज़रूर भेजिए। और आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें बहुत सारे कमेंट्स के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से पूछा, आचार्य जी तुलसी कैसे ले, ये बताइए। तो आज बहुत लंबा वीडियो इसको लेकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी लिखते हैं कि आचार्य जी थोड़ा छोटा वीडियो बनाया कीजिए। कुछ लोग लिखते हैं आचार्य जी बहुत अच्छे से विस्तार से आप समझाते हैं, तो अच्छा डिटेल्ड वीडियो ही बनाइए। तो आज हम ना बहुत लंबा ना बहुत छोटा, सीधा सीधा मुद्दे पर आते हैं। और मुद्दा ये है कि तुलसी का सेवन आखिर कैसे कर किया जाना चाहिए। सबसे पहला काम, आप तुलसी को, जो आपका पीने का पानी है, तुलसी के कुछ पत्ते लीजिए, उसको अच्छे से धोइए, और जो आपका पेयजल है यानी पीने का पानी है उसमें उन पत्तों को डाल दीजिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ उबालना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ उन पत्तों को उस पीने के पानी में डाल दीजिए जो आप पूरा दिन सेवन करने वाले हैं। आसान तरीका, इससे आपको बहुत बहुत लाभ होगा। दूसरा काम, जब आपके घर पर दूध आता है और आप दूध को बॉईल करते हैं, तो जो दूध बॉईल हो रहा है उसके अंदर 4 पत्ते तुलसी के डाल दीजिए, और पूरा भगोना भर के आपका दूध बॉईल हुआ। इस दूध का आप सेवन करेंगे, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तीसरा काम, आप प्रातःकाल उठ करके 2 तुलसी के पत्ते लेकर के, जो सुबह सुबह आप गुनगुना पानी पीते हैं, हमने कई बार इस पर आप लोगों से चर्चा की है कि प्रातःकाल का जो पानी है उसे पानी नहीं, उसे ऊषा पान कहा गया और अमृत माना गया है। तो आपको क्या करना है, आप जल लीजिए और उस जल को जब आप गर्म करेंगे तो उसमें ये तुलसी के पत्ते डाल करके गर्म कर लीजिए और इसका सेवन कर लीजिए। चौथा काम, आप तुलसी की चाय भी बना सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी ईजी। क्या करना है आपको, अगर आप प्रातःकाल इस चाय का सेवन करते हैं, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर करती है, आपको चुस्त दुरुस्त रखती है, आपके 90% रोग दूर हो जाते हैं। क्या करना है, आप 1 कप पानी लीजिए, उसमें तुलसी के पत्ते डालिए, थोड़ी सी अदरक डाल लीजिए, वैसे भी अब सर्दी का मौसम आ रहा है, साथ में अगर आप चाहें थोड़ा गिलोय भी डाल लीजिए, और थोड़ा सा शहद भी इसमें डाल सकते हैं। एक कंप्लीट ऐसी चाय जो आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहे हैं। आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। ये कोविड के समय पर हमने शेयर की थी। और आप सब जानते हैं मोक्षायतन योग संस्थान विश्व का ऐसा पहला संस्थान था जिसने कोविड प्रोटोकॉल दी, कोविड मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन प्रोटोकॉल, योग, आयुर्वेद, और हमारी मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स भी उसमें इन्वॉल्व थे। पूरा शोध करके वो प्रोटोकॉल बनाया गया था। तो ये लिंक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो तुलसी की ये चाय ज़रूर। 5वीं चीज़, हालांकि हम चाय के लिए हमेशा मना करते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग, और चाय औषधि का काम करती है। कुछ समय पहले हमने एक हमारा फ़ोटो था जो सोशल मीडिया पर बड़ा सर्कुलेट हुआ, जिसमें हम कुल्हड़ में कुछ पी रहे हैं, हालांकि था तो वो दूध ही, लेकिन हमने लिखा नहीं कि वो क्या था। तो हमने वो कुल्हड़ वाली फ़ोटो जब लोगों ने देखी तो बड़े प्रश्न आए, आचार्य जी आप चाय भी पीती हैं? तो हम ये बता दें कि हाँ, कभी कभी चाय का सेवन औषधि के रूप में भी किया जाता है। जैसे कि कोई मेडिसिन है, अगर आप प्रतिदिन उसका सेवन करेंगे तो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं आपकी बॉडी पर वो कम होते जाएंगे। लेट्स से आप रोज़ 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 सर दर्द की दवाई खा रहे हैं, तो एक समय आएगा कि उस दवाई से भी आपका सर का दर्द बंद नहीं होगा। बस चाय के साथ भी कुछ ऐसा ही है। औषधि के रूप में वंस इन अ ब्लू मून आप उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन चाय का एडिक्शन होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाय पीते हैं तो आप अपनी चाय का जब पानी उबालते हैं, बिना पत्ती के, पत्ती को कभी नहीं उबालना चाहिए पानी में। जब आप चाय का पानी उबाल रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी इलायची और 2 पत्ते तुलसी के डाल दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी चाय स्वादिष्ट तो बनेगी ही बनेगी, साथ में थोड़े से औषधीय गुण भी आ जाएंगे उसमें, और चाय के जितने एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं उससे वो बेहतर हो जाएगी।
छठा काम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग रन तक आपको उसका लाभ मिले, या आप चाहते हैं कि घर पर तुलसी नहीं है, पहले तो तुलसी का पौधा ज़रूर घर पर लगाइए। जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं वो भी अपनी बालकनी में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। जो घर में रहते हैं वो तो आंगन में तुलसी होनी चाहिए, हमारी आंगन की शान होती है तुलसी। आप तुलसी के पत्ते लेकर के ड्राई कर लीजिए, उन्हें सुखा लीजिए और फिर उनका पाउडर बना करके रख लीजिए। ये एक बेसल पाउडर तैयार हो गया, जो आप अपने घी में ऐसा, ये बहुत बहुत हेल्दी है कि जो आपका घी होता है ना, घी में अगर आप जो खाने वाला, लाइक थोड़ा सा घी निकाला, उसमें इन पत्तों के का जो पाउडर है उसको मिला लीजिए और इसको अपनी रोटी पर, दाल में, सब्ज़ी में डाल करके खाइए। ये बहुत ज़्यादा गुण करता है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो बेसिल पाउडर को आप अपनी डिशेस में भी डाल सकते हैं, जैसे आप और मसाले यूज़ करते हैं ऐसे इसको भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो कितने सरल से तरीके हैं, और कोई इसके लिए हमें बहुत अलग से प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अब आपका अंतिम प्रश्न ज़रूर लेंगे, और प्रश्न ये है कि हमने ऐसा सुना है आचार्य जी कि तुलसी को कूटना नहीं चाहिए और दांत से चबा करके नहीं खाना चाहिए। हाँ, ऐसी मान्यता है कि तुलसी को कूटना नहीं चाहिए और दांत से चबा करके भी नहीं खाना चाहिए। उसके बहुत सारे रिलीजियस और स्पिरिचुअल फैक्टर्स तो हैं ही, वो कभी हम फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा में बात करेंगे। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है, ये माना जाता है कि तुलसी को अगर आप दांत से चबा करके खाते हैं तो ये आपके जो टीथ एनेमल होता है, दांत के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी नहीं होता, इसलिए उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। तुलसी पर हमने पूरा का पूरा एक एपिसोड फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा में लिया था कि तुलसी का पौधा क्यों लगाना चाहिए, तुलसी पर दीपक क्यों जलाना चाहिए, और तुलसी के पौधे के नीचे जो ये शाम को दीपक जलाने का प्रावधान है वो कितना वैज्ञानिक है और उसके क्या क्या गुण हैं। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर करवा रहे हैं, ज़रूर देखिएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपके मन में और भी प्रश्न हैं तो हमें ज़रूर भेजिए, और हमारी सभी वीडियोस को अंग्रेज़ी में देखने के लिए भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाएं। हमारे सारे डिस्कोर्सेज को कंपाइल कर दिया गया है भारत योगा डिस्कोर्सेज यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। मोक्षायतन योग संस्थान के साथ जुड़िए, शक्ति सेवा संस्कृति फाउंडेशन के साथ जुड़िए, समाज के कल्याण के लिए कुछ कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहें, अपने प्रश्न हमें भेजते रहें और उनके समाधान, उनके उत्तर पाते रहें। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। हरिओम।